Other animals of this region include prairies, dogs, skunks, coyotes, snakes, foxes, bats, etc. People and occupation, लोग और उनका काम धंधा क्या होता था? बिफोर द कमिंग ऑफ द यूरोपियंस के आने के पहले मोस्ट ऑफ द इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका का आंतरिक भाग था, वॉज अ ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर द, वो अमेरिकन बाइसॉन, अमेरिकी भैंसों के लिए सिर्फ एक चरने का स्थान था जहाँ वो चरते थे. टुडे इट इज़ अ लार्ज फार्मिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड, और आज ये लार्ज फार्मिंग रीजन है वर्ल्ड का. वीट इज मेन क्रॉप, और गेहूं यहाँ का मेन क्रॉप है. फार्मर प्रोड्यूस एनफ वीट फॉर द होल कंट्री एंड एक्सपोर्ट, फार्मर जो है यहाँ से एनफ वीट प्रोड्यूस करते हैं पूरी कंट्री में भेजने, एक्सपोर्ट करने के लिए. दैट इज वाई द प्रेरीज आर कॉल्ड द वीट ऑफ बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए प्रेरीज को वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है. द फार्म वर्क इज़ डन यूजिंग मॉडर्न मैथड, जो फार्म वर्क होता है वो मॉडर्न मैथड की तरह, जैसे सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एटसेट्रा इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन. ये सब लोग नहीं करते, मशीन से किया जाता है. द स्टोरिंग ऑफ फूड ग्रेन इज इन द सालोज इज ऑल्सो डन बाय मशीन, जो फूड ग्रेन का स्टोरिंग होता है वो भी मशीन के द्वारा किया जाता है. दस ओनली अ फ्यू वर्कर्स आर नीडेड टू कल्टिवेट लार्ज एरिया ऑफ थाउजेंड ऑफ हेक्टेयर्स को कल्टिवेट करने के लिए कुछ ही वर्कर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर काम मशीनों द्वारा होता है. द मेन क्रॉप्स इन द ईस्ट इज कॉर्न, ईस्ट का मेन क्रॉप क्या है? कॉर्न. द ओपन लैंड टूवर्ड द वेस्ट, जो ओपन लैंड है वेस्ट की ओर इज हिली, पर्वती होती है. द सॉइल इज कोर्स एंड लेट फर्टाइल, यहाँ की जो सॉइल होती है कोर्स होती है और लेस फर्टाइल होती है. हेयर एनिमल्स आर रेयर्ड ऑन लार्ज ओपन एरियाज आर कॉल्ड रेंचेज, यहाँ एनिमल का क्या होता है? पालन पोषण होता है. जो इसका पालन पोषण करते हैं उनको रेंचेस कहा जाता है. पीपल हु ओन और ऑपरेट अ रेंच, जो अपना खुद रेंच को ऑपरेट करते हैं उन्हें हम रेंचर्स कहते हैं. रेंचर्स लिव इन लार्ज फार्म हाउस, रेंचर्स जो होते हैं वो लार्ज फार्म हाउस में रहते हैं. कॉल्ड होम स्टीड्स, उसको होम स्टीड्स कहता था. पीपल एम्प्लॉयड बाय द रेंचर फॉर हर्डिंग लिव स्टॉक आर कॉल्ड कोहर्ड, जो लोग उनके यहाँ काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अहीर कहते हैं, कोहर्ड कहते हैं. रेंच हैंड और काउ बॉय कहते हैं. कैटल आर रियर्ड मेनली फॉर बीफ एंड मिल्क, कैटल का जो यूज़ किया जाता था मेनली फॉर बीफ और मिल्क के लिए. द मिल्क आर मिल्क, द कैटल आर मिल्क बाय मशीन, और मशीन का यूज़ किया जाता था. अ लार्ज पार्ट ऑफ द टोटल बीफ प्रोड्यूस्ड कंज्यूम लोकली, जो बीफ का जो बड़ा सा हिस्सा था वो लोकली कंज्यूम किया जाता था. रेस्ट इज एक्सपोर्ट टू यूरोप, और बाकी यूरोप एक्सपोर्ट किया जाता था. मोस्ट ऑफ द स्लॉटर हाउसेज आर लोकेटेड इन सिटीज़, ज़्यादातर स्लॉटर हाउस इस सिटीज़ में थे. जैसे शिकागो ऑन द साउदर्न टिप ऑफ Lake Michigan is an important center for slaughtering animals. The important industries in the Paris are meat packing factories and flour mills. जो important industries थी पेरिस में वो क्या थी? मीट पैकिंग और फैक्ट्रीज और फ्लोर मिल्स थी. मैनी मिनरल्स आर फाउंड इन पेरिस, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते थे पेरिस में. अंडरग्राउंड माइनिंग इज ऑल्सो डन टू ब्रिंग आउट द मिनरल डिपॉजिट ऑफ लिग्नाइट, कोल एंड मिनरल्स ऑयल. अंडरग्राउंड माइनिंग होती थी, इज ऑल्सो डन, यहाँ पर होती थी आउट द मिनरल डिपॉजिट, मिनरल को डिपॉजिट करने के लिए, जैसे कोल और मिनरल ऑयल. और क्रशिंग फैक्ट्रीज and oil refineries have been developed. ऑयल क्रशिंग फैक्ट्री और ऑयल रिफाइनरी भी यहाँ डेवलप की गई. सो क्लास यहाँ से चैप्टर फिनिश होता है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे. थैंक यू.